आज सुबह आँख खुलते ही मुझे मिला एक सरप्राइज़ जो कि हस्बैंड ने मुझे लाके दिया और उसमें था ये ट्राइपॉड, जिसकी मैं काफ़ी दिनों से उनके आगे बात कर रही थी कि मुझे ये वाला चाहिए, नेक्स्ट में यही वाला लूँगी। वैसे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी और कोई महंगा गिफ्ट भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत खास था। ट्राइपॉड मिलने की तो थी, लेकिन साथ में इस बात की भी थी कि अब घर वालों को लगने लगा है कि मैं जो रोज़ वीडियोज़ बनाती हूँ या रील्स बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वो सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि मेरा काम भी है। कभी कभी खुशी सिर्फ चीज़ों की कीमत पे नहीं होती, बल्कि इस फीलिंग में होती है कि आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और उसे थोड़ी सी अहमियत मिलने स्टार्ट हो गई है। सही बताऊँ तो ट्राइपॉड देख के जितनी खुश हुई थी ना, उससे कहीं ज्यादा खुश मैं इस बात पे थी कि अब मेरे काम को भी गिना जा रहा है। सुबह सुबह ही मेरा दिन तो बन ही गया था। उसके बाद बच्चे भी उठ गए और सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को प्यार से हगी की, क्योंकि बेटा भी आज काफी खुश था क्योंकि मुझे ट्राइपॉड मिला था। उसके बाद मैंने आज खुशी खुशी में सबसे पहले तो चाय बनाई, फिर हमने आराम से बैठ के चाय पी। आज मौसम ने भी इतनी मेहरबानी की हुई थी, सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं फिर से बना रही हूँ ये घिया और दाल। जी हाँ, ये दाल ऐसी हो गई ना कि हफ्ते में 1-2 दिन तो इसे बनना ही बनना है। जब तक सब्जी की तैयारी मैं कर ही रही थी, बेटे ने कहा मुझे लस्सी पीनी है, वो भी मैंगो वाली। तो कल ही रात को हस्बैंड लेके आए थे ये तोतिया आम, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने फटाफट से दही के साथ दोनों के लिए लस्सी बना दी और अपने लिए भी साथ में बना दी। फिर दोनों को पिलाई लस्सी, बेटी को भी थोड़ा बहुत दिया था, उसे थोड़ा बहुत ही पिया, ज़्यादा नहीं पिया। और इसके बाद मैं फिर से शुरू हो गई अपने काम करने पे। और ये घिया दाल तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, एक तो सबसे अच्छी बात है कि दिन के लिए भी हो जाती है, मतलब लंच में भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाने की फिर जरूरत नहीं होती, क्योंकि सुबह ही मैं इसको बना लेती हूँ चावल के साथ के लिए। बेटी भी यहाँ पे सबको हाई कर रही थी। उसके बाद फिर इन दोनों की लड़ाई हो रही थी रिमोट के लिए कि पहले टीवी कौन देखेगा। और मुझे तो अभी से टेंशन हो गई है कि अगर बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई और उसके बाद अगर इन लोगों की लड़ाई हुई रिमोट के लिए, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, जैसे तैसे हम उसको समझा लेते हैं। और बेटे को भी ये बोल के समझा देती हूँ कि वो छोटी है तो थोड़ी देर के लिए उसके पास रहने दो रिमोट, बेशक टीवी ना चले, तो वो भी थोड़ा बहुत अभी समझ जाता है। लेकिन जब ये लोग बड़े हो जाएंगे और इस तरीके से लड़ेंगे तो मैं कैसे मैनेज करूंगी यार इन लोगों को। फिर मैंने बेटी को नहलाया और आज मैंने उसके नाश्ते में उसको भी सेम खाना ही दिया है, घिया दाल की सब्जी, दही और रोटी। और उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। साथ ही में बेटे को दे दिया था होमवर्क कि जब तक मैं काम करके आती हूँ तब तक आप राइटिंग वाला तो काम कर लो, उसके बाद हम साथ में बैठेंगे और दूसरा होमवर्क करेंगे। उसके बाद फिर मैंने पौधों को पानी दिया और जितने मैं ये काम कर रही थी ना, मेरी बेटी बिल्कुल शांत। और इस टाइम पे मैं सच में सोच भी रही थी कि ये शांत क्यों है, और अगर ये शांत है तो मतलब ये कुछ तो काम कर रही है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको देखने गई ना, सारे पोछे की बाल्टी का पानी सारा नीचे गिरा हुआ था, अपने ऊपर गिरा रखा था। अभी जस्ट मैं इसको नहला के लाई थी और इसने फिर से सारे कपड़े गीले किए हुए थे। फिर मैंने इसको दोबारा नहलाया, दोबारा इसका चेंज किया। उसके बाद इसको भाई के साथ छोड़ा और जैसे ही उसके पास जाते हैं ना, उसको तो होमवर्क करने नहीं देते, उसके कलर्स इसको चाहिए होते हैं, उसकी पेंसिल्स इसको चाहिए होती है। फिर सारा काम खत्म करने के बाद मैं फाइनली नहाने गई और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर किया। और आज तो हस्बैंड भी शीशे के आगे से हटना नहीं चाहते थे, कहते मुझे टैनिंग हो गई तो मुझे अपनी स्किन केयर भी करनी पड़ेगी। फिर फाइनली सारा काम तो हो ही गया था। उसके बाद फिर मैंने वाटरमेलन कट किया सबके लिए और बेटी को भी खिलाया और खुद भी हमने वाटरमेलन खाया। और कुछ इस तरीके से बीती हमारी आज की ये मॉर्निंग।